बड़ा ईश्वर भजन प्रेम से बोलिए साचे दरबार की हनुमान जी महाराज की। घर ही में माई के बुलाई भी और मंदिर बनवाई भी हो मैया लाली रे चंदनिया तनाई भी और भजना गवाई भी हो। आइए सभी लोग ताली सेवा करते हुए गाएंगे।
प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जोरदार जयकारा एक बार सभी लोग लगाएं माता रानी के नाम का। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की। आइए तो निवेदन कर रही थी, पहला कारण जय विजय, जय विजय के कारण भगवान को अवतरण लेना पड़ा। दूसरा कारण जालंधर वृंदा के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और तीसरा नारद जी, जैसे भोले बाबा ने कहा नारद जी के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। कहा महाराज नारद जी तो परम भक्त हैं, उठते बैठते चलते फिरते श्रीमन नारायण 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 कहते कहते जिह्वा नहीं थकती। नारद जी ने काय अपराध रमापति कितना, को ऐसा अपराध रमापति से हो गया कि नारद जी ने श्राप दे दिया। क्या किया नारद जी, क्यों नारद जी ने श्राप दे दिया। कहा कि देवी क्या बताऊं, भगवान की माया के सामने न कोई चालाक है, न कोई मूर्ख है, न कोई चतुर है और न ही कोई मूर्ख है। मूर्ख भी कब चतुर बन जाएगा, चतुर भी कब मूर्ख हो जाएगा, कोई जानता नहीं। नारद जैसे परम सन्यासी, परम विद्वान, त्रिकालदर्शी, जो निरंतर नारायण का गान करता है, जिह्वा जिसकी नारायण नारायण कहते नहीं थकती, जो कथा प्रेमी है वह भी भगवान के माया के बस में आ गया। कैसे? एक दिन की बात है, नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण गाते हुए एक स्थली पर पहुंच गए जहां सुंदर नदियां, देव नदियां बह रही थी, सुंदर गुफाएं थी, सुंदर पहाड़ झरना था। और उस स्थली को देख करके उनका मन रमण करने लगा और तत्क्षण वहां पर समाधि लग गई। समाधि ऐसी लगी कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इंद्र भोगी देवता, अब इंद्र ने सोचा कहीं हमारे सिंहासन को हथियाने के लिए तो नहीं कर रहे, ये तपस्या, नारद बाबा कहीं हमारे सिंहासन को पाने के लिए तो नहीं कर रहे। अब इंद्र ने सारी अप्सराओं को, काम को, रति को, जितनी अप्सराएं सबको भेज दिया, उनके तपस्या को भंग करो भैया। समझ में आया कि भगवान प्रसन्न हो गए, नारायण प्रसन्न हो गए तो मेरा सिंहासन न मांगो। आप देखिए सारे देवता आए, सारी अप्सराएं आई, लेकिन नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। अंततः इंद्र दौड़ा दौड़ा आए, चरणों में गिर पड़ा, नारद बाबा आपसे बड़ा आज तक तपस्वी कोई नहीं हुआ। अब तो नारद जी फूले नहीं समाये, अब क्रोध भी नहीं आया और काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब नारद जी को इंद्र ने चढ़ा दिया, इतना प्रशंसा किया, इतना प्रशंसा किया। इसीलिए कभी भी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। अगर प्रशंसा सुनोगे ना, जो संत हैं, महात्मा हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि प्रशंसा सुनने पर मन में अहंकार आ जाता है और अहंकार आ गया तो विकार आने में देर नहीं लगती। इसीलिए प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। इसीलिए कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। अगर रखना है नजदीक तो प्रशंसक नहीं, निंदक को रखिए। अगर प्रशंसक आ जाएंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा और निंदक आ जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज इंद्र ने इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी कि नारद जी फूले नहीं समाये। अब नारद जी के मन में विकार आ गया, अहंकार आते ही विकार आ गया। सोचा और देखो हम तो भोले बाबा से बढ़कर हो गए। भोले बाबा तो केवल काम को जला करके काम पर विजय प्राप्त किए थे, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए। लेकिन मैं तो उनसे एक कदम आगे आ गया, मैं तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते वहां से भागते भागते पितामह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा पिताजी पिताजी आपका पुत्र आज वो कर दिया जो कोई नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किए हो? कहा पिताजी जानते हैं
आज मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया या क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन में मेरा नाम हो गया, जय जयकारा हो रहा है पिताजी। अब ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया। कौन भला पिता ऐसा होगा जो पुत्र की प्रशंसा होगी, खुशी नहीं होगा। ब्रह्मा